इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको घंटों किचन में खड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खुशबूदार झटपट बन जाने वाली चिकन दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूँ जहारा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार चिकन दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस बिरयानी की रेसिपी को एक बार ज़रूर फॉलो करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चिकन बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस। तो यहाँ पर मैं तकरीबन ले लेती हूँ 700 ग्राम के करीब राइस। यहाँ पर मैं 4 प्लेट के बिरयानी के हिसाब से ही बिरयानी बनाने वाली हूँ, यानी 3 से 4 लोग आराम से इसे खा पाएंगे। तो यहाँ पर मैं 700 ग्राम ले लेती हूँ बासमती राइस, लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस। इससे क्या ना खुशबू भी अच्छी आती है और बिरयानी देखने में भी खूबसूरत लगता है। अगर आपके पास इस तरह से लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस नहीं है, आप छोटे दाने वाले चावल से भी बिरयानी बना सकते हैं। चावल को पानी से साफ़ करके इस तरह से चावल के ऊपर तक पानी रखें और मैं इसे 15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दूँगी। इसी दरमियान हम पानी भी खौलने के लिए रख लेंगे चूल्हे पर। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 लीटर के करीब पानी और 2 छोटे छोटे तेज़पत्ता, हाफ इंच से थोड़ा सा छोटा मैंने लिया है दालचीनी, 2 छोटी इलायची लूँगी, 1 बड़ी इलायची, 4 लेना है लौंग और 4 कबाब चीनी। इन सभी खड़े मसालों को हमें पानी पर डाल देना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर लेना है आधी छोटी चम्मच के करीब साहा ज़ीरा भी पानी पर ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 3 से 4 हरी मिर्च और साथ ही हम यहाँ पर 2 चम्मच डाल देंगे नमक। जितना पानी यानी 2 लीटर पानी में 2 चम्मच आपको नमक लेना है। 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और मैं यहाँ पर सूखा हुआ पुदीने के पत्ते हैं, यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब डाल देती हूँ। अगर आपके पास फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर पानी के खौलने का इंतज़ार करूँगी। जब पानी अच्छी तरह से खौलने लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का कलर भी चेंज हो चुका है, यानी इन सभी का फ्लेवर अच्छी तरह से पानी में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर भिगोया हुआ चावल ऐड कर दूँगी। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यानी चावल को हम इतना पकाएंगे जैसे कि चावल मैं जब इसे तोड़ूं तो यह हाथ से बस टूट जाए, मैश ना हो, बस ये 2 टुकड़ों में टूट जाए। यहाँ पर देखिए मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। इस तरह से टूटना चाहिए चावल। हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे पका लें। उसके बाद आपको पानी से छान लेना है। तो यहाँ पर हमारा चावल 85% तक पक चुका है। अब मैं इसे पानी से छान लेती हूँ और हमारा चावल बॉइल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कोरमा बनाऊँगी। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें चिकन को मैरिनेट करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है। चावल को मैंने छलनी पर रखा हुआ है। उसी देगची पर अब मैं यहाँ पर 100 ml डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज ली हूँ, बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला कट कर ली हूँ। हाई फ्लेम पर हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, यानी बरिस्ता तैयार कर लेंगे। जैसे इस तरह से बरिस्ता तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा प्याज मैं निकाल दूँगी बाहर। इसे मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी जब हम बिरयानी को दम पर लगाएंगे। अब मैं इसी देगची पर डाल देती हूँ कुछ खड़े मसाले। आधी छोटी चम्मच साहा जीरा, आधी छोटी चम्मच लेना है साबुत जीरा, 4 लौंग, 4 कबाब चीनी, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 छोटी इलायची और हाफ इंच से थोड़ा सा छोटा हमें लेना है दालचीनी का टुकड़ा। अब हमें थोड़ी देर के लिए इसे चढ़कने के लिए छोड़ना है। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 500 ग्राम चिकन। चिकन के पीसेस को मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ रखा हुआ है। अब हमें खड़े मसालों के साथ चिकन को थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं चिकन को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनते हुए पकाऊंगी, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी चला जाए और साथ ही चिकन की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से मैंने चिकन को भून लिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 मीडियम साइज़ का टमाटर और 100 ग्राम मैंने दही लिया है। टमाटर दही पानी छोड़ेगा, तो उस हिसाब से हम चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे टमाटर दही के साथ, जब तक टमाटर का सारा पानी यानी दही का सारा पानी सूख ना जाए, मसाले से तेल ना छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही का सारा पानी सूख चुका है। अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल देती हूँ। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच लेना है धनिया पाउडर। इसी के साथ 1 चम्मच डाल दूँगी गर्म मसाला पाउडर, घर का बनाया हुआ गर्म मसाला है, और आधी चम्मच के करीब नमक। अब हमें क्या करना है, चिकन की अच्छी तरह से भुनाई करना है मसाले के साथ, जब तक मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। जब मसाले से तेल छोड़ देगा, उसके बाद 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर दे और हाफ कप के करीब हमें पानी ऐड कर देना है। चिकन को हम अभी पकाएंगे। चिकन का जो सारा पानी है वो सूख चुका है, लेकिन चिकन अभी गला नहीं है। अब मैं स्टोव के लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। बीच बीच में हमें इसका लीड हटाकर इस तरह से चम्मच चलाते रहना है।
बहुत ही खुशबूदार आपका चिकन कोरमा बनकर तैयार होगा। इस बिरयानी को बनाने के लिए हमें चिकन को अलग से मैरिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप कोरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए, माशाल्लाह से हमारा चिकन 85% तक अच्छी तरह से पक चुका है। बाकी का जो है चावल के साथ दम पर गल जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। अब मैं यहाँ पर चावल ऐड कर देती हूँ, जिसे मैंने पहले ही उबाल कर रखा हुआ है, यानी बॉईल करके रखा हुआ है। तो इसे मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। चावल को भी मैंने 85% तक पकाया है, एक कन बचा है। अब हमें क्या करना है, दम पर इसे पका लेना है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले हमें डाल देना है तला हुआ प्याज, हमने जो थोड़ा सा निकाल कर रखा हुआ था। इसी के साथ यहाँ पर हमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर। इसी के साथ मैं यहाँ पर आधी छोटी चम्मच डाल देती हूँ केवड़ा वाटर। इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, तो इसलिए मैंने आधी छोटी चम्मच डाला हुआ है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल दूँगी देसी घी। इससे चावल में शाइनिंग भी आती है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। सबसे आखिर में हमें यहाँ पर डाल देना है रेड फूड कलर, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से डेगची को मैंने फॉइल पेपर से कवर कर लिया है। इसका लीड लगा दूँगी। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे दम पर रखेंगे। फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। फिर से मैंने 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार का हमारा बिरयानी बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई करके देखिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर मेरी रेसिपी को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा चिकन दम बिरयानी बहुत ही चटपटेदार और मसालेदार बनकर तैयार हुआ है। इस बिरयानी को बनाने के लिए मैंने बाज़ार का कोई भी बिरयानी मसाला पैकेट का पाउडर इस्तेमाल नहीं किया है। घर का बनाया हुआ गर्म मसाला पाउडर का इस्तेमाल करके इस तरह से हमारा बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। अगर आपने गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी नहीं देखी है, मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस रेसिपी के लिंक आप लोगों को दे दूंगी, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप वहां पर चेक करके देख सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार का हमारा चिकन बिरयानी बनकर तैयार होता है। इसका चिकन भी बहुत ही जूसी और टेंडर बनता है। नमक, मिर्च, मसाले परफेक्ट होते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको भूख नहीं भी लग रही होगी, इस बिरयानी की खुशबू से आपके पेट में चूहे दौड़ने वाले हैं। इतना खुशबूदार और मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।